नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। 24 के चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को साधने के लिए राहुल गांधी एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ न्याय यात्रा शुरू कर ही रहे थे। उसी वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवरा ने कांग्रेस का हाथ छोड़ने की घोषणा कर दी। मिलिंद देवरा ने शिंदे गुट की शिवसेना का हाथ पकड़ लिया है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन खास मौकों पर छोड़ते आए हैं। सवाल यह है कि क्या 2024 की आम चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ ऐसे ही मोदी को मात देने के लिए यात्रा कर रही है? हाथ छूटा, 55 साल का रिश्ता टूटा। और इन तस्वीरों के साथ मिलिंद मुरली देवरा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस से देवरा परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता यहीं समाप्त होता है। खास बात यह है कि जिस वक्त मिलिंद देवरा शिंदे गुट की शिवसेना का तीर कमान हाथ में ले रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं के साथ मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा का आरंभ कर रहे थे। मिलिंद देवरा मानते हैं कि यहां से वो देश की विकास यात्रा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। आजचा दिवस माझ्यासाठी खूप इमोशनल आहे। मी खूप भावुक आहे। मी काँग्रेस सोडेन असं कधीच वाटलं नव्हतं। आणि आज मी माझ्या कुटुंबाचे काँग्रेस पक्षाशी 55 वर्षाचे जुने नाते शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जाहिर है कांग्रेस को मिलिंद देवरा का यूं साथ छोड़ना अच्छा। सुबह घने कोहरे की वजह से राहुल गांधी अपनी यात्रा के लिए दिल्ली से उड़ान भरने में देर हो चुके हैं। इसी बीच मिलिंद देवरा ने ट्वीट कर कांग्रेस से नाता खत्म होने की जानकारी सार्वजनिक कर दी। इसके बाद से कांग्रेस के नेताओं ने एक एक कर मिलिंद देवरा पर जुबानी हमला तेज कर दिया। हो सकता है कि कोई दूसरे जगह उनको लगता है कि वहाँ कोई जन्नत मिल सकते हैं, इसलिए चले गए। हम इसमें कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को महाराष्ट्र की राजनीति में चुवाने की कोई दान नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। लेकिन मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ज़्यादातर वो लोग जो सरकार में रहे कांग्रेस के ज़माने में और यंगस्टर्स नौजवान रहे कंपैरेटिवली, वो सब क्यों छोड़कर जा रहे हैं? भले ही कांग्रेस कहे कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिलिंद देवरा कभी राहुल गांधी की टीम में बड़ी जगह रखते थे। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जब से सीट बंटवारे की चर्चा ने जोर पकड़ा, मिलिंद देवरा दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को ये सीट न देने पर अड़े थे। दूसरी ओर संजय राउत ने भी साफ कर दिया कि दक्षिण मुंबई सीट से उद्धव गुट के अरविंद सावंत लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सावंत जी की सीट सावंत जी के पास रहेगी, शिवसेना के पास रहेगी। हम उसका ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। वैसे मिलिंद को 2004 के आम चुनाव में दक्षिण मुंबई सीट से संसद सदस्य बनाया गया था। हाल ही में कांग्रेस का संयुक्त कोषाध्यक्ष भी उन्हें नियुक्त किया गया था। मिलिंद देवरा मुरली देवरा के बेटे हैं। 2011 में उन्हें केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री भी बनाया गया था। ये संयोग ही है, जब जब राहुल गांधी किसी यात्रा पर निकलते हैं तो कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा नेता उसका साथ छोड़ देता है। इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से 11 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दिया था। आजाद ने 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया था और यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से हुई थी। जबकि न्याय यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही मिलिंद देवरा ने भी कांग्रेस छोड़ दी। एनसीपी ने मिलिंद देवरा के कांग्रेस छोड़ने पर तंज कसा है। थोड़े दिन में कांग्रेस का मेन नाम बीजेपी होगा, लेकिन कांग्रेस के ही लोग होंगे इसमें। जबकि बीजेपी ने मिलिंद के कांग्रेस का दामन छोड़ने को अलग तरीके से देखा। देखिए, कांग्रेस में बिछड़े सब बारी बारी। अब कांग्रेस पार्टी पर देश की जनता को तो यकीन नहीं है, देश को यकीन नहीं है,
अब कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में रही, उनको भी लगता है कि ये वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस में वो काम करते थे और उनको वहां न्याय नहीं मिल सकता। कांग्रेस में कलह कथा समय समय पर जारी रही है, तो सवाल उठता है कि 2024 में क्या कांग्रेस बड़ा कमाल कर पाएगी या हाथ मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ यात्रा आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांग्रेस के साथ ही धीरे धीरे हाथ का साथ छोड़ते जा रहे हैं। मिलिंद देवरा ने लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी का साथ छोड़ दिया। इससे पहले मई 2022 में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2021 में जितिन प्रसाद और जुलाई 2019 में अल्पेश ठाकोर का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। तो एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके करीबी दोस्त मिलिंद देवरा ने कांग्रेस छोड़कर अपना दूसरा सियासी रास्ता चुन लिया। मिलिंद देवरा के कांग्रेस छोड़ने की कुछ अहम वजह रही है। बताया जा रहा है कि दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट की अगर बात करें तो देवरा परिवार की परंपरागत ही सीट रही है, जहां से उनके पिता मुरली देवरा 4 बार सांसद चुने गए और इसके बाद खुद मिलिंद देवरा भी यहीं से 2 बार लोकसभा पहुंचे। लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 में मिलिंद देवरा को यहां एनडीए से हार का सामना करना पड़ा। इस बार फिर मिलिंद मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। चूंकि यहां के सांसद अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी में हैं, जो इंडिया गठबंधन में है, इसलिए इस बार कांग्रेस को मुंबई दक्षिण की सीट मिलती नहीं दिख रही। यही वजह रही कि मिलिंद ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला कर लिया। चूंकि एनडीए से इस बार मुंबई दक्षिणी की सीट शिवसेना शिंदे गुट के खाते में जाने का अनुमान है, इसलिए मिलिंद ने शिवसेना शिंदे गुट को ही अपना नया सियासी ठिकाना बना लिया है। तो इसके पीछे की वजह दरअसल ये सामने आ रही है।